जय महाकाल। लौंडों को जोड़िए, लौंडों को जोड़िए, लौंडों को जोड़िए। आज ऐसी कट ऑफ प्रेडिक्ट करूंगा, आज तक किसी ने ऐसी कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं की होगी। ज्यादा हो गया क्या? चलिए आइए कट ऑफ देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेज प्रताप सिंह। स्वागत करता हूं आपका फुल स्कोर पे। और आज AAO की क्या हो सकती है टीयर 1 में कट ऑफ, उसको देखेंगे। आइए देखते हैं। तो ये जो डेटा मैंने पूरा बनाया है, ये एक बहुत ही कंजर्वेटिव मतलब अप्रोच मैंने यूज़ की है, ठीक है, चीज़ों को रखने में, ताकि मैं चाहता हूँ बिल्कुल भी आप मिसगाइड ना हो। AAO की तैयारी आप ना करें अगर 1% भी चांस हो कि आपका AAO का कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। और सबसे पहले मैं SC और ST कैंडिडेट जितने भी हैं उनसे माफ़ी चाहूँगा। उनका प्रॉपर मैं नहीं बना पाया हूँ। SC कैंडिडेट का थोड़ा सा मैं बनाया भी, SC कैटेगरी का, लेकिन ST कैंडिडेट का बिल्कुल नहीं बना पाया हूँ। कारण ये है कि मेरे पास प्रॉपर डेटा मुझे मिल नहीं पाया था। मतलब जितना डेटा एक चाहिए था प्रॉपर सर्वे के लिए, वो नहीं मिल पाया था। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर सर्वे SC और ST कैंडिडेट के लिए भी कट ऑफ का कर दूं, तो प्लीज़ जो फॉर्म मैं दे रहा हूं उसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे रहा हूं, भर देना, तभी कर पाऊंगा, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है वैकेंसीज 1500 के आसपास है, ठीक। तो अगर SSC 20 गुना कैंडिडेट पास करती है, जो कि हर बार से करती आई है, हर बार से कहाँ से, इधर मैंने पूरा 2021, 2020, 2019 का डेटा बना रखा है, ठीक है। तो आप देखेंगे इस बार जैसे 2020 में, 2019 में 17 गुना कैंडिडेट SSC ने बुलाए थे, 20 में बुलाए 21 गुना कैंडिडेट, और 21 में बुलाए 20 गुना कैंडिडेट। तो इस हिसाब से अगर SSC बुलाती है 20 गुना कैंडिडेट, तो बुलाएगी 30,000 के आसपास, ठीक। उस केस में जो वैकेंसीज होंगी UR, OBC, SC और ST की, वो 38, 26, 15, 7% और EWS की 10%। कहाँ से लिया है? वही हिस्टोरिकल आप देखेंगे, हर साल मोर और लेस सेम रहा है। इनको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मैं लास्ट में दे दूंगा आपको, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लेना चाहो तो रेफरेंस के लिए, ठीक है, राइट। तो अब आते हैं कि 570 कैंडिडेट UR के होंगे। और जो हिस्टोरिकल अप्रोच हम मतलब डेटा हम देखते हैं, UR के जनरली जो कैंडिडेट्स या तो ये 10 गुना बुलाती है, या तो आप देखेंगे 12 गुना, 13 गुना ऐसे बुलाती है। तो मैंने लिया यहाँ पे, कितना लिया भाई? मैंने ले लिया 11 गुना, ठीक है। तो वो देखेंगे आप 6300 कैंडिडेट के आसपास ये बुलाएगी UR का। इसी प्रकार 9800 कैंडिडेट OBC में, जो कि 25 गुना ये बुलाती है, ये हर बार आप देखेंगे 25 गुना के आसपास, तो उतने कैंडिडेट बुलाएगी। 5700 SC कैंडिडेट बुलाएगी 25 गुना के आसपास, ST कैंडिडेट भी 25 गुना यानी कि 2700, और EWS कैंडिडेट 5027 गुना ये भी, ठीक। और इसके लिए जो एक वेबसाइट है जहाँ पे आप सभी लोग फॉर्म भरते हैं, डेटा देखते हैं, वहाँ से अपना नॉर्मलाइज्ड स्कोर देखते हैं, अपनी नॉर्मलाइज्ड रैंक वगैरह देखते हैं, तो उसके अगर डेटा को यहाँ पे मैं यूज़ करूँ, मैं देखता हूँ कि अगर आपके नंबर 145 EWS कैटेगरी में, 143 OBC कैटेगरी में और 148 UR कैटेगरी में है, तो आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, चांसेस बनते हैं, ठीक। ये कब है? जब मैंने कैंडिडेट लिया 20 गुना, ठीक। और ये जो डेटा यूज़ किया है सारा हिस्टोरिकल डेटे के हिसाब से ही यूज़ किया है। अब जरा चलते हैं, मान लीजिए SSC इसको एकदम पलट देती है, कहती है ना, हम तो बुलाएंगे सिर्फ 10 गुना कैंडिडेट। तो 1500 वैकेंसी है के आसपास, तो 15,000 कैंडिडेट्स SSC बुलाएगी, ठीक है। उस केस में आप देखेंगे ये सारा अप्रोच फिर चेंज हो जाएगा। जो 11 गुना था मैंने क्या कर दिया? आधा कर दिया। ये 20 गुना से 10 गुना सीधा किया, तो 11 गुना के बजाय मैंने कर दिया 5.5 गुना। उस केस में ये UR कैटेगरी में 3135 बच्चों के राउंड कॉल करेगी। इसी प्रकार OBC में 4875, यहाँ पे 25 गुना लिया था हमने 25 टाइम्स, अब कर दिया 12.5 टाइम्स, ठीक। इस प्रकार से आप देखेंगे SC, ST, EWS में ये इतने कैंडिडेट्स कॉल करेंगे। 2813 SC में, 1313 ST में और EWS में 2025 कैंडिडेट, ठीक, जो कि क्रमशः हैं 5.5 टाइम्स, 12.5 टाइम्स, 12.5 टाइम्स, 12.5 और 13.5। इसका हाफ कर दिया मैंने, ठीक। उस केस में जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर उसी वेबसाइट पे आप देखेंगे
आपका बनता है। तो अगर आपके नंबर 155.5 है, 155.5 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, तो भले ही एसएससी बहुत बहुत ज़्यादा मतलब 10 गुना ही बुलाए, कैंडिडेट बहुत ही ज़्यादा मतलब चली जाए कि नहीं भाई बिल्कुल हमें कंजूस हो जाना है, उस केस में भी अगर आपके नंबर 155.5 के राउंड हैं तो आप सेफ हैं। इसी प्रकार अगर आप एससी कैंडिडेट हैं और आपका नंबर 132.5 है तो आप सेफ हैं। मतलब अपर लिमिट पे कट ऑफ देखें 132.5 आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर उसी वेबसाइट के हिसाब से, तो आप सेफ हैं। लेकिन मैं मिनिमम कट ऑफ यहाँ पे नहीं बता पाया हूँ, एसटी कैंडिडेट का भी कट ऑफ नहीं बता पाया हूँ डेटा के अभाव में। तो फॉर्म भर दीजिए आप लोग, इसको फिर से हम एससी और एसटी का डेटा का प्रॉपर एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है। जिस जिस कैटेगरी का आ जाएगा तो कर देंगे, ठीक। अच्छा, इसी प्रकार ओबीसी में बुलाती है 4875 कैंडिडेट, तो आप देखेंगे जो कट ऑफ आपकी आती है निकल के नॉर्मलाइज्ड 152 के अराउंड आएगी। तो अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है नॉर्मलाइज्ड तो आप सेफ हैं, ठीक। सेम यूआर में अगर मैं बात करूं तो 158 अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप सेफ हैं। कब? जब सिर्फ 10 गुना बुला रही है, जो कि एसएससी ने आज तक किया नहीं है, ठीक। तो इस केस में भी आप सेफ हैं। मतलब मुझे लगता है ये जो स्कोर है 158, 152, 132.5 और 155.5, ये सेफेस्ट स्कोर नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो आपने चेक किया है, तो ये हो सकता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है, जो डेटा आपके पास है, मतलब जो जिस वेबसाइट का डेटा है वो भी 100% एक्यूरेट तो है नहीं, मतलब वो एसएससी ने तो दिया नहीं है, तो उसमें भी थोड़ा फ्लक्चुएशन हो सकता है। इसलिए ये जो बहुत पेसिमिस्टिक फिगर ली है, इसके आसपास अगर आपका स्कोर है तो आप सेफ हैं, इसमें थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं नंबर, ठीक है। अब मतलब मैं कहूँगा कि जिन बच्चों के नंबर इस कैटेगरी में फॉल करते हैं वो डेफिनेटली AAO की तैयारी कर सकते हैं। जो यहाँ पे हैं उन्हें थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए जब तक कि फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है, ठीक। अच्छा, अब ये डेटा बनाया मैंने कैसे है, जैसे अगर मैं बात करूँ आपसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स मिनिमम 145 अगर हैं आपके, तो आपकी कैटेगरी रैंक बनती है 3458 रैंक, ठीक, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ये कॉल करेंगे 5000 बच्चों को अगर, तो भी मैंने देखिए एक मतलब कंजर्वेटिव फिगर लिया है 144, 143.5 ऐसा कुछ नहीं लिया, मैंने लिया 145, चलो इतना ही मानते हैं, ठीक। इसी प्रकार अगर ओबीसी में 143 मार्क्स हैं आपके, तो आपकी रैंक बनेगी अराउंड 9400। इन्होंने बुलाए हैं 9800 बच्चे, इनको बुलाने हैं, अगर बुलाते हैं 20 गुना, उस केस में जो आप देखेंगे 143 मार्क्स पे आपको इस मैंने ले लिया है, ठीक है। थोड़ा सा कंजर्वेटिव यहाँ पे भी रखा है। अगर आपकी यूआर में 148 मार्क्स हैं, राइट, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स उसी वेबसाइट के हिसाब से, तो आपकी जो रैंक बनती है 5500 बनती है, और यूआर में बुला रहे हैं ये 6300 बच्चे, तो आप कह सकते हैं ठीक है जी 148 भी एक ठीक ठाक मार्क्स है, राइट। अब आते हैं अपर लिमिट पे। अपर लिमिट पे देखिए 2025 रैंक जो है वो बन रही है 155.77, 155.77 मार्क्स पे। तो यहाँ पे मैंने लिया 155.5 मार्क्स 2020 जो राइट आपकी 2025 के लिए, 2025 के, ठीक। इसी प्रकार अगर आपके नंबर है 152 ओबीसी कैटेगरी में, तो आपकी रैंक 5000 के राउंड बनेगी। बुलाने बच्चे कितने हैं इनको? 4800, 4900 के राउंड बुलाने हैं, उसमें 152 फिर मैंने ले लिया है, ठीक है। 156.4 मार्क्स पे यूआर कैटेगरी में आपकी बनती है 3312 रैंक, इसको मैंने थोड़ा सा बढ़ाया 150, ठीक है। तो मतलब ये जो स्कोर है नॉर्मलाइज्ड स्कोर, उतना अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप थोड़े श्योर हो सकते हैं। थोड़े इससे ज़्यादा हैं, मतलब इसके आसपास हैं, तो आप मेरे ख्याल से 100% श्योर हो सकते हैं। अब एक चीज़ और है कि वहाँ का डेटा भी फ्लॉड हो सकता है, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ तो हैं, लेकिन फिर भी मेरी एक कोशिश है कि आपको मैं एक आइडिया दे पाऊँ। इसके ये वाला जो स्कोर है इसको आप सेफेस्ट स्कोर में कंसीडर कर सकते हैं, इससे भी ऊपर है तो और बढ़िया, ठीक है, राइट। बच्चे एक चीज़ और बतानी है आपको, AAO की तैयारी अगर आपको करनी है, राइट, सोच रहे हैं कहीं भी ज्वाइन करने का, तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, वो है फुल स्कोर। इतने सिलेक्शंस दिए हमने पीछे, ऑल इंडिया रैंक 1, 6, 19 और ना जाने कितने, ठीक है। तो एक मात्र प्लेटफॉर्म है, आप एक बार चेक करिए। ढेर सारी क्विजेस भी लाने वाले हैं, हम स्टार्ट करने वाले थे कल से ही, लेकिन जो इतना फ्लो आपकी क्वेरीज और ये वो की वजह से नहीं ला पाए हैं, उसको भी लेके आने वाले हैं। तो आप ऐप पे डेफिनेटली
इंस्टॉल करिए, उन क्विजेस को एटलीस्ट करते रहिए आप धीरे धीरे, जो भी अगर AAO के इच्छुक हैं, तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। तो विद दिस आई एम एंडिंग द सेशन। कोई भी आपका क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, राइट। तो ये हो गई बातें, ठीक। तो थैंक यू एवरीवन, एंड करते हैं वीडियो को, धन्यवाद।